हेलो एवरीवन। बायोटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आज यूनिट फर्स्ट हम लेकर आए हैं। उस पे आप लोग देख लीजिए। इसमें वेक्टर अलजेब्रा नाम से आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट सेकंड में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन और उनके सॉल्यूशन, जो तीन तरीके के 3 टाइप्स सॉल्यूशन हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, ये 3 फॉर्म आपको हो चुके थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा यूनिट थर्ड है। जैसा कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में वेक्टर पढ़ लिया है, ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वेक्टर का मतलब डायरेक्शन से है, मैग्नीट्यूड तो उसमें होगा ही होगा। जैसे आप ये देख लीजिए कि ये 2 वेक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि देखिए वेक्टर में आपकी जो लेंथ है वो फिक्स होनी चाहिए। इनफाइनाइट लेंथ के हैं तो हालांकि इनमें डायरेक्शन तो है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। क्यों ये वेक्टर नहीं है, उसका रीज़न यहाँ पे है हैविंग डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों वेक्टर नहीं है। बट देखिए इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी लेंथ भी एक फिक्स है। तो वो कैसा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो जाएगा और ये दोनों वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके लिए मान लीजिए ये लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, उसमें P कोई पॉइंट है, O सेंटर है, ओरिजिन 3D का पॉइंट P है, एक्स वाई जेड, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट P कोऑर्डिनेट उसके एक्स वाई जेड, सेंटर 0,0। अब इसको मिला दिया जाए तो ये डायरेक्शन किसके रिफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू O, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर OP। स्पेस पे कंसीडर ए पॉइंट P इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O 0 0 0, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। देन द वेक्टर OP इज कॉल्ड, जिसका O क्या है इनिशियल पॉइंट और P क्या है टर्मिनल यानी फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ये कैसा है, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। और ये है O क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो OP को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √x² + y² + z², ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, मॉडुलस, ठीक है ना, मॉड निकालना। सो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, शॉर्ट में DC', डायरेक्शन कोसाइंस, DCS, ठीक है ना। देखिए DCS क्या है, मान लीजिए P एक ये वेक्टर है, ये कोई पॉइंट P है, OP एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। तो ये जो माने एंगल मेक्ड बाई ए वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ये कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा क्या हैं, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स हैं। और इन्हीं का कोसाइन देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं का कोसाइन यानी कॉस ले लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस होते हैं ना, तो कॉस ले लिया जाए डायरेक्शन एंगल के। डायरेक्शन एंगल क्या है, किसी भी वेक्टर के द्वारा
ये जो एक्सेस हैं, तीनों एक्सेस कौन कौन से, एक्स वाई जेड एक्सेस से जो एंगल बनेगा उनको डायरेक्शन एंगल कहेंगे, और उन्हीं का कोसाइन, द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस DCS। अब द वेक्टर आर, जो भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर आर, ठीक है ना, वेक्टर आर, ये जो LMN है इनमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, L² + M² + N² = 1। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट में इसको यहाँ से अगर हम समझें कि कॉस अल्फ़ा, इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस x हो गई, और ये क्या है, ये अल्फ़ा एंगल, ये P है, ये अल्फ़ा एंगल बन गया, और ये है R, ठीक है ना। और चूंकि ये डिस्टेंस लेनी है तो उसका मॉड कर दीजिए, मॉड R, तो डिस्टेंस आ जाएगी, उसको हम स्मॉल r से कह देते हैं। देखिए मॉड R को स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो लेंथ होगी, देखिए इस पे आप रिलेशन क्या, इन दोनों लेंथ में कौन सा रिलेशन लग जाएगा, इन दोनों लेंथ में कौन सा रिलेशन, कॉस का, बेस अपान हाइपोटेनस, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस स्मॉल r, सो x इज इक्वल टू r cos अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली y की वैल्यू r cos बीटा हो जाएगी, क्योंकि जो y एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उस p के द्वारा, OP के द्वारा, वो कौन सा एंगल बनेगा, बीटा बनेगा, तो r cos बीटा हो जाएगा। और सिमिलरली z एक्सिस के साथ वो r कौन सा एंगल बनाता है, गामा, तो वो हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos गामा, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा को L लिख दिया जाए तो x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR और z इज इक्वल टू NR। तो ये एक ऐसे रिलेशन भी निकल आएंगे। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो वो है LR, MR और NR, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डायरेक्शन रेशियो। देखिए यूनिट वेक्टर आपको सब, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, किसी भी वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर में सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो DRS, डायरेक्शन रेशियो, देखिए ये जो आपके LR, MR और NR निकल के आए हैं, ये क्या है, किसी एक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उनको क्या बोलते हैं, ABC। इन्हीं ABC को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशन होता है, वो इससे डिनोट होगा, x/L/A, M/B, N/C इज इक्वल टू K, या आप इनको अलग ऊपर भी कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, A/L, B/M, C/N इज इक्वल टू K कर दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रिलेशन आ गया। फिर नेक्स्ट पे हमारा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए दो वेक्टर को कैसे ऐड करें, फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड वेक्टर का टेल ऐड होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के समअप को नोटेशन करेगा, ठीक है ना। इसको ज़रा आप ऐसे समझ लीजिए कि AC अगर हमें निकालना है तो AB प्लस BC, यानी फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये कोइंसाइड करने चाहिए, तभी ऐड होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, AC, ये देखिए AC वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके का ये फार्मूला याद कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन देखिए हेड प्लस टेल में ऐड होता है, ठीक। सब्ट्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए इस डायरेक्शन में वेक्टर B है और इस डायरेक्शन में वेक्टर A है, तो इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो निगेटिव साइन लग जाएगा। देखिए ये, यानी ये प्लस B वेक्टर है तो ये कौन सा होगा, माइनस B वेक्टर। अब एक ये वेक्टर है BA और ये वेक्टर है माइनस B, तो दोनों का देखिए इसके हेड में
माइनस बी का टेल जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये ए माइनस बी वेक्टर हो गया। अल्टीमेटली ये सम वेक्टर का सम ही है, बस ये वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में है तो वो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, कुछ और फार्मूले हैं जो आपको पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये नंबर 1 फार्मूला है, देखिए इस पे है कि अगर कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा गया है तो ये जो आई जे और के कैप, इनमें कैप है, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, ये यूनिट कंपोनेंट हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट कंपोनेंट आई कैप, जे किस में है, वाई एक्सिस के अलांग, और के क्या है, जेड एक्सिस के अलांग। ये यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि आई कैप का अगर आप मॉड करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप का मॉड करेंगे तो 1 आएगा, के कैप का मॉड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब ये जो आई जे और के कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड, इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यही वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि ए बी सी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो का सिंबल क्या है, ए बी सी। नेक्स्ट पे देखिए, अगर ए और बी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स हैं किसी वेक्टर के, तो वो वेक्टर कैसे नोटेट होगा, उसका नोटेशन होगा x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1। भाई देखिए इसको हम अभी ज्योमेट्रिकली भी आपको बता देंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है, ये पॉइंट A है, x1 y1 z1, यहाँ पे B x2 y2 z2। ठीक है ना, ये वेक्टर। अब हम ये देखें कि ये वेक्टर कैसे x2 माइनस x1 आई। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन O हो जाता है 0 0 0, जिस अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर OB, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, OB, O सेंटर है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, OA, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब जरा हम इस पे बात आ जाते हैं। OA, यहाँ पर देखिए OA वेक्टर OA प्लस AB वेक्टर AB इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OB। ठीक है ना, यानी कि आप ये देखिए कि अगर हमें AB वेक्टर निकालना है तो वो हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ठीक, और आप जानते हैं कि किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो उस पॉइंट को ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कैसे नोटेट होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये वेक्टर OB। और वेक्टर OA कैसे डिनोट होगा, ये होगा x1i y1j प्लस z1k, इस तरीके से नोटेट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम वेक्टर OB यहाँ लिख दें x2i y2j z2k और फिर माइनस करें x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो कंपोनेंट वाइज माइनस हो जाएंगे ना, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। तो ये देखिए AB वेक्टर आ गया। ठीक है ना, तो सिमिलरली आप इसको इस तरीके से करेस्पॉन्डेंसी समझ सकते हैं कि x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। तो फाइनल इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से आप समझिए, टर्मिनल पॉइंट से फाइनल इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट वाइज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप इससे इस ऊपर वाले फार्मूले से मिलाइए। आई का जो कोफिशिएंट है वो A है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का एक और फार्मूला इस तरीके से बन के आ गया, अगर हमारे पास क्या है, केवल इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिए गए हैं
तो हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे कि a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। थर्ड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सबको याद करना है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, L, M और N। उसके लिए ये फार्मूला है, L इज इक्वल टू A अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपान एंड N इज इक्वल टू C अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज है वो NCERT 10+2 की एक्सरसाइज 10.2 से सॉल्व करिएगा, ठीक। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं, वो आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। जैसे कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैग्नीट्यूड निकालने हैं, मॉडुलस निकालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। I प्लस जे प्लस के फर्स्ट है, तो इसका मॉड आप निकाल लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो 1 1 1 यानी अंडर रूट 3 आ गया। इस तरीके से आप सभी निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। -9, 2 का स्क्वायर 4, 7 49, 3 9, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। 62, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकंड को, एक ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन बीच में आपको छोड़ दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिमिलर जो क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व नहीं करवाएंगे, वो आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फाइंड द, आप बुक में उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। देखिए स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहली बात इनिशियल पॉइंट, उस पर देख लेते हैं क्या है। इनिशियल पॉइंट इज 2, 1, तो इनिशियल पॉइंट को A मान लें तो वो है 2, 1। फाइनल पॉइंट B है -5, 7। तो हमारे पास जो AB वेक्टर होगा, फाइनल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट, जो जहाँ पे हेड रहता है, तो AB क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप और y2 माइनस y1 j कैप। देखिए 2D के वेक्टर हैं तो j कैप तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 -2 i कैप प्लस 7 -1 j कैप, यानी किया गया -7 i कैप प्लस 6 j कैप। ये आपका AB वेक्टर हो गया, ये वेक्टर कंपोनेंट आ गया, ठीक है ना। अब इसका हमें स्केलर कंपोनेंट निकालना है, तो आप इसका हमें मॉड कर दीजिए AB, ये क्या है, ये वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, वेक्टर कंपोनेंट। अब स्केलर कंपोनेंट में आ जाइए, स्केलर कंपोनेंट में यानी मॉडुलस उसका कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, -7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 36, ठीक है। 9 प्लस 6 15 1 4 4 8 अंडर रूट 85, क्लियर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द गिवन वेक्टर्स, फाइंड द फॉर गिवन वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर दिए गए हैं, देखिए ए और बी ये दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। उसमें वो फाइंड करवा रहा है, द फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी,
सबसे पहला हमारा काम क्या है, दोनों को ऐड कर लीजिए, बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर लिया जाए, a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर लीजिए, 2 माइनस 1 i, 2 माइनस 1 i प्लस -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 j प्लस 2 माइनस k, 2 माइनस 1 k। सो ये आ जाएगा i, ये तो 0 हो गया, प्लस k, ये आपका a प्लस b आ गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है द यूनिट वेक्टर, इसका यूनिटाइज कर दीजिए, यूनिट कर दीजिए a प्लस बी। मान लो ये c के इक्वल आ गया, तो हमारे पास c कैप फाइंड करना है। तो पहले मॉड c निकालिए, मॉड c क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 आ गया। तो आपका जो c कैप होगा, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ना, c कैप यानी वेक्टर c अपान मॉड ऑफ वेक्टर c। और वेक्टर c क्या है, i प्लस k कैप, और उस पर डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट 2 का, यानी ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट i कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 k कैप। ये आपका देखिए आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये पूरी